बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेल्थ टिप्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर ज़हूर अहमद दानिश, और आज हम एक अहम बात करने वाले हैं, एक अहम डिज़ीज़ को डिस्कवर करने वाले हैं, उसके बारे में जानने वाले हैं। जी हाँ, आपने देखा होगा कि बच्चों में एक मर्ज़ आजकल बहुत तेज़ी से आम होता चला जा रहा है, और वो मर्ज़ क्या है? बेनाई का कमज़ोर होना, यानी कमज़ोर बेनाई का इशू है। अब हमने ये सोचना है कि भाई कमज़ोर बेनाई है क्या, ये क्यों वाक़ई होती है, बच्चों में ये मर्ज़ क्यों होता है। जी हाँ सामीन व नाज़रीन, सबसे पहले तो हम ये बात जान लेते हैं कि ये जो कमज़ोर बेनाई का इशू है, इसको एम्बलियोपिया कहते हैं। जी हाँ, और यहाँ पर एक बात आप समझ लीजिएगा कि बेनाई के मामले में दिमाग और आँख बैक वक्त दोनों मिलकर काम कर रहे होते हैं, और बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि दिमाग की तवज्जो आँख की तरफ बेनाई प्रोवाइड करने की सूरत में कमज़ोर होती है, लिहाजा उस सूरत में हमारी नज़र धुंधली हो जाती है या फिर कमज़ोर हो जाती है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको बताना, बुनियादी तौर पर आपका जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि हमारे बच्चे की नज़र कमज़ोर होती है, लेकिन हमें मालूम नहीं होता कि हमारे बच्चे की नज़र कमज़ोर है। जी सामीन और नाज़रीन, अब हम जानते हैं कि नज़र की कमज़ोरी की वो अलामात क्या हैं, वो सिम्टम्स क्या हैं। आइए बढ़ते हैं उन सिम्टम्स की जानिब। हम बात कर रहे थे नज़र की कमज़ोरी के सिम्टम्स के हवाले से। इन सिम्टम्स में हमें कुछ अलामात हमारे सामने आती हैं, कुछ वजूहात हमारे सामने आती हैं। एक तो ये है कि बहंगापन, उसके बाद पपोटों का झुकाव, प्री मैच्योर जो बच्चा होता है उसके हवाले से अगर हम बात करें तो उस बच्चे की भी बहराई काफ़ी हद तक कमज़ोर हो सकती है। जी सामीन नाज़रीन, इसी तरह रिफ्रैक्टिव एरर्स भी जो है वो आँख की कमज़ोरी की वजूहात में से एक वजह है। हमारे मुशाहिदे और क्लिनिकल जॉब के दौरान हमने इस बात का अंदाज़ा किया कि 9 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, इनकी नज़र कमज़ोर होने का अंदेशा ज़्यादा होता है। उसकी वजह समझने की ज़रूरत है। वो वजह ये है कि इस उम्र में ग्रेजुअली नज़र बन रही होती है। जी हाँ, अब ऐसे में हमें मालूम नहीं हो पाता कि हमारे बच्चे की नज़र कमज़ोर है या एक एवरेज नज़र है। अब ऐसे में क्या होता है कि हमारा बच्चा एम्बलियोपिया का शिकार होता है और हमें मालूम भी नहीं होता, और हम डायग्नोज भी नहीं कर रहे होते, क्योंकि वो एवरेज ज़िंदगी गुजार रहा होता है और हम उसे रूटीन का एक हिस्सा समझ रहे होते। तो मालूम ये हुआ कि इस कम उम्र में चांसेस होते हैं कि बच्चे की नज़र कमज़ोर हो। जब आपको ये मालूम हो गया कि आपके बच्चे में कुछ ऐसी अलामात पाई जा रही हैं जिससे लगता ही है कि शायद हमारे बच्चे की नज़र कमज़ोर है, तो इसमें सबसे पहला काम आपने ये करना है कि ईएनटी को चेक करवाना है। आँख के डॉक्टर को आपने अपने बच्चे को चेक करवाना है बड़ी संजीदगी के साथ। अब डॉक्टर दो ही सजेशन दे सकता है। एक सूरत तो ये है कि वो आई ग्लासेस सजेस्ट करेगा कि आपके बच्चे को आई ग्लासेस पहनने होंगे, चश्मे पहनने होंगे, उस नंबर के चश्मे पहनने होंगे, और उससे क्या होगा कि आपके बच्चों की नज़र फोकस रहेगी। एक तो सूरत ही है, और एक है पैचिंग। अब पैचिंग क्या होती है? इसमें ये होता है कि जो बच्चे की आँख ज़्यादा काम कर रही है, जिसकी बेनाई दुरुस्त है, और एक की बेनाई सुस्त है, वो लेज़ी आई है, तो उस सूरत में क्या किया जाता है कि उसमें पैचिंग की जाती है। पैचिंग इस तौर पर की जाती है कि जिसकी बेनाई दुरुस्त है, मुनासिब है, उसकी बेनाई को कदरे सुस्त कर दिया जाता है, ताकि जो सुस्त वाली है उसके बैलेंस में आए और वो चीज़, वो पिक्चर, वो विजुअल अच्छे से दिखाई दें। तो सामीन नाज़रीन, हमें ये मालूम हुआ कि दो सूरतें होंगी इसके सोल्यूशन के लिए। हमने सबसे पहले ये जाना कि एम्बलियोपिया होता क्या है, फिर उसके बाद हमने ये जाना कि बच्चों में किस उम्र में होता है, और फिर हमने ये भी जाना कि वो सिम्टम्स, वो अलामात, वो क्या कैफियत होंगी वो नज़र की कमज़ोरी की। उसके बाद हमने ये भी जाना कि उसका सोल्यूशन डॉक्टर क्या सजेस्ट कर सकता है। सामीन नाज़रीन, मैंने आई पैच की बात की थी ना, मैंने कहा थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब कर दूं, कहीं आपको दिक्कत ना हो। आई पैच में होता ये है कि आपका जो बच्चा है, इस बच्चे की आँख, वो जो दुरुस्त से, जो मुनासिब से काम कर रही है, उसको एक लेंस के ज़रिए ढक दिया जाता है। ठीक है, ये तरीक़ाकार अपनाया जाता है। अब उससे क्या होता है कि इसकी रफ्तार कदरे स्लो हो जाती है और ये मैनेज हो जाती है। यूँ वो पिक्चर, वो विजुअल, वो पोर्ट्रे, वो चीज़ें, वो मनाजिर अच्छे से दिखाई दे देते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और बात समझने की है कि इसका उम्र के लिहाज से भी है। मसलन मिसाल है कि एक बच्चे की उम्र 4 साल है, तो ये जो लेंस का, ये जो आई पैच की बात कर रहे हैं,
اس کا دورانیہ بھی 4 سال کے حساب سے ہوگا، 5 سال کا تو 5 سال کے حساب سے یہ ڈاکٹر سجیسٹ کرے گا۔ تو یہ وہ اہم باتیں تھیں جن کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اچھا مزے کی بات بتاؤں کہ میرا بیٹا اور بیٹی حافظ قرآن ہے، اور ظاہر پڑھنا لکھنا ان کا بھی کام ہے، تو ان دونوں کی آئی سائٹ بھی ویک ہوئی۔ اب یہ جو غفلت میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ معلوم نہیں ہوتا، جی ہاں پیرنٹس کو معلوم نہیں ہوتا۔ البتہ ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے بچے آنکھیں بند کر کے زور سے پوری انرجی لگا کر چیزوں کو، تو تب ہمیں اندازہ ہو ارے ان کی تو نظر کافی حد تک کمزور ہو چکی ہے۔ جب ہم نے ڈاکٹر کو چیک کروایا تو ڈاکٹر نے انہیں آئی گلاسز سجیسٹ کی، اب وہ آئی گلاسز کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو سامعین و ناظرین، آنکھیں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ان کی قدر کیجیے۔ ایک لمحے کے لیے سوچیے کہ وہ شخص جو کائنات کے مناظر کو دیکھ ہی نہیں پا رہا، کہ وہ اسے رنگوں کی، اسے کائنات کے حسن کی، اسے اپنے سے جڑے ہوئے رشتوں کی کیا حیت اور کیا قدر و قیمت کا اندازہ ہوگا۔ اس کائنات میں جو کائنات کے بنائے ہوئے مناظر ہیں، پہاڑ، دریا، صحرا، نخلستان، لہلاتے کھیت، نہ جانے کیا کیا کائنات کے قدرت کے شاہکار ہیں، لیکن وہ شاید ان مناظر کو دیکھ نہ سکا۔ یہ حسرت بھی تو ہے۔ تو میں آپ سے کہوں گا آپ اپنی نظر کا بھی بہت خیال رکھیں۔ آج کل ہم گیجٹس کی دنیا میں جی رہے ہیں، ہم موبائل کا استعمال بہت زیادہ ہے، لیپ ٹاپ کا استعمال بہت زیادہ ہے، تو میں آپ سے کہوں گا کہ پلیز اپنی آنکھوں کی قدر کریں، اور یہ گیجٹس کا استعمال اپنے بچوں کے حوالے سے آپ خود سوچیے گا۔ اس پر میں ایک علیحدہ سے ویڈیو بناؤں گا جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ گیجٹس کے سائیکولوجی امپیکٹ کیا ہیں اور میڈیکل امپیکٹ کیا ہیں۔ یہ نیکسٹ بات ہوگی۔ بہرحال اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی یہ آپ کے دیے ہوئے کامنٹس اور آپ کی شیئر کی ویڈیو سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ ہم جو بھی ویڈیو اور جو بھی چیز آپ پیاروں تک پہنچاتے ہیں، یہ صرف اور صرف للہیت کے ساتھ، ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے جو ہم نے سیکھا اسے پوری انرجی، پوری طاقت اور پوری دیانت کے ساتھ آپ پیاروں تک پہنچا سکیں۔ اپنی دعاؤں میں اپنے میزبان ڈاکٹر ظہور احمد دانش کو ضرور یاد رکھیے گا۔ ایک اور نئے موضوع ہیلتھ ٹپس کے ایک اور عنوان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔